हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एजिंग इफेक्ट में आपकी आंखों के गिर्द जो रिंकल्स बन जाते हैं, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, फाइन लाइंस बन जाती हैं, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और उसको होम रेमेडी में आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, कैसे उस एजिंग इफेक्ट को आप डिले कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको कॉजेज़ का नहीं पता होगा उसको आप बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने बात की कि एजिंग जो है ये इनएविटेबल होती है, ये आनी ही आनी है। इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर आना ही आना है। दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते, इसको रोक भी नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि अगर वक्त पे हम ऐसी एक स्किन केयर रूटीन अडॉप्ट कर लें, या हमारी डाइट का या हमारी बॉडी का ख्याल रखने वाले कुछ हम ऐसे इकदामात कर लें जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिले कर सकते हैं। तो प्री मैच्योर एजिंग इसी चीज़ का नाम है कि हम जब बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, ना कोई स्किन केयर की रूटीन को अडॉप्ट करते हैं, ना स्किन की केयर करते हैं हम ख़ास तौर पे, डाइट का भी कोई हमारा कोई स्केड्यूल नहीं है और कोई एक्टिविटी भी इस तरह की नहीं, एक्सरसाइज वगैरह, तो उससे प्री मैच्योर एजिंग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मसलन अगर आपकी जो स्किन आपको फील हो रही है, जैसे कुछ लोग 50 प्लस एज में जाते हैं तो फिर रिंकल्स डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के 30 प्लस एज में भी रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो प्री मैच्योर एजिंग का इशू है ये भी बड़ा कॉमन होता जा रहा है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर रिंकल्स बनेंगे, एजिंग इफेक्ट अगर आपके आएगा, तो आंखों के गिर्द ही रिंकल्स सबसे पहले क्यों बनते हैं? ये बहुत ही एक जो है कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमसे भी लोग पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, फिर हम डायरेक्टली रेमेडी की तरफ जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी आइज़ हैं वो हमारे जिस्म जो 24 आवर में जितना यूज़ होता है, हमारी आंखें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। और इनके सराउंडिंग में जो इनके मसल्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट मसल्स होते हैं। क्योंकि हमारा आंखों के मसल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिंकल्स जो हैं सबसे पहले यहाँ पे बनने शुरू होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें जो फिनोमिना है वो आपको बता देता हूँ। आंखों का इस्तेमाल इन मसल्स का इसलिए भी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी मांसपेशियाँ उस वक्त के जब हम नींद में होते हैं, आंखें बंद होती हैं, जितनी देर भी हमारी आंखें खुली हुई हैं 24 आवर में आंखें ब्लिंक होती रहती हैं। अब ब्लिंक जब आंखें होती, डेफिनेटली उसके मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा आंखों का जो इस्तेमाल है वो भी मसल्स के को एक्टिव जो है वो सबसे ज़्यादा रखता है। मसलन हम देखने के लिए, चीज़ों को गौर करने के लिए, पढ़ने के लिए, और आजकल ख़ास तौर पे हमारा स्क्रीन यूज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इनको एक्टिव कर रहा होता है। इनका जो इस्तेमाल है वो रूटीन से ज़्यादा हो रहा होता है। तो इसलिए प्री मैच्योर एजिंग में या एजिंग में जब हमारी आंखों के गिर्द रिंकल्स बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो मसल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं आंखों के गिर्द वाले, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रहा होता है जिसको हम कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं, ये दोनों प्रोटीन्स की जो डेप्रिसिएशन है, जिसको टूट फूट भी हम कह सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट इसी जगह पे होती है जहाँ पे हमारे ये मसल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसलिए कोलेजन और इलास्टिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है। एक तो जब हम एज प्रोग्रेस करती है हमारी एज तो इनकी प्रोडक्शन कम हो रही होती है। फिर जब प्रोडक्शन कम हो रही होगी तो जब जो मसल सबसे ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, कोलेजन को और इलास्टिन को, वो डेफिनेटली उनको क्वांटिटीज़ कम मिलेगी इन दोनों प्रोटीन्स की। तो उसकी वजह से जब क्वांटिटीज़ वहाँ पे कम पहुँचेंगी तो उनका इस्तेमाल पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्किन जो है वो आपकी ढलकना स्टार्ट हो जाएगी, रिंकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है और इसको हम किस तरह थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होम रेमेडी में चाहिए जो कि आपके डार्क पैचेस को क्लियर करें, जो कि आपके डेड सेल को रिमूव करने के साथ साथ जो कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन हो रही है आपकी बॉडी में, इन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में जो है वो मददगार साबित हो और आपकी आंखों के गिर्द जो एरिया है उसको सूदिंग करें, उनमें स्मूथनेस लेके आएँ। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई आज होम रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पे लाज़मी अमल कीजिएगा और वीडियो को लाज़मी देखिएगा।
तो दोस्तों इस एंटी रिंकल और एंटी फाइन लाइन और एंटी डार्क स्पॉट रेमेडी में हमें 5 इंग्रेडिएंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे जो इंग्रेडिएंट है, पहले भी बहुत बार इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो चुकी हैं, वो आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर चाहिए होगा। आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, यानी कॉफ़ी पाउडर में एक तो कैफ़ीन भी होती है और सेकेंडली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कॉफ़ी पाउडर में जो मौजूद होता है, इसमें 2 किस्म की गैसेस होती हैं, जिसमें आप नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन होती है। अब नाइट्रोजन जो है उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो एंटी पोल्यूशन इफेक्ट जो है आपकी स्किन को प्रोवाइड करेगा। एंटी पोल्यूशन से मुराद ये है कि जो पोल्यूशन और इम्प्योरिटीज़ आपकी जो कि एक्यूमुलेशन हो रही है स्किन के ऊपर, वो बेसिकली उसको प्रिवेंट करने में नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और सेकेंडली इसमें ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत तो आपको पता है कि हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन आपकी स्किन रेजुविनेटिंग में बहुत इसका अच्छा रोल है। तो ओवरऑल नाइट्रिक ऑक्साइड जो कॉफ़ी पाउडर में होता है, ये आपके रिंकल्स को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए आपने आधा चम्मच जो है कॉफ़ी पाउडर लेना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ आलमंड ऑयल, जिसको हम बादाम रोगन भी कहते हैं। ये भी घर में मौजूद होती है चीज़, और बहुत ही कमाल का ये इंग्रेडिएंट है, खाने में भी और स्किन के ऊपर लगाने के लिए भी। जो आलमंड ऑयल होता है, बादाम रोगन, इसमें विटामिन ई जो है वो रिच होता है बहुत ज़्यादा, और विटामिन ई एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत आपकी स्किन को बेहतरीन किस्म का प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। बादाम रोगन की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसलिए अच्छी हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि फ्री रेडिकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो वो भी सेल डेप्रिशिएट हो रहे हैं, सेल डेड हो रहे हैं उनकी वजह से, और सेल्स को ओवरऑल वो इफेक्ट कर रही है स्किन को। तो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने आधा चम्मच जो है वो बादाम का तेल लेना है। एंड नंबर 3 इंग्रेडिएंट इज़ हल्दी, टर्मेरिक जिसको हम कहते हैं। उसके आप 2 से 3 पिंच लेने हैं, सिर्फ 2 से 3 चुटकियाँ आपको उसकी चाहिए। हल्दी के बारे में ये कहा जाता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी जर्म और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत अच्छी होती हैं। मसलन आपके जहाँ पे स्किन के ऊपर किसी किस्म की भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, कोई एक्नी ब्रेकआउट्स हैं, और पोल्यूशन की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस भी हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा है। और सेकेंडली एंटी फंगल जो है वो इफेक्ट बहुत अच्छा है। कोई फंगस अगर आपकी स्किन को डिस्टर्ब कर रही है तो हल्दी का उसमें भी बड़ा अच्छा रोल है। तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि बाजार से बनी बनाई जो हल्दी है, आजकल ज़्यादातर हमें वो रंग ही मिल रहा है हल्दी की तरह का, उसके अंदर हल्दी बहुत कम है। तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि हल्दी आप साबुत परचेज़ कर लें और घर में उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। तो एक खालस जो हल्दी है वो आपके खाने में भी इस्तेमाल हो सकती है और स्किन केयर में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारा 4th इंग्रेडिएंट जो बड़ा कॉमन है, दैट इज़ एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल स्किन वाइटनिंग में, हाइड्रेशन में, मॉइस्चर में कमाल है। हमारी हर होम रेमेडी में तकरीबन इसका इस्तेमाल लाजमी होता है। इस होम रेमेडी में हम इसको एज एन स्किन स्मूथर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्किन स्मूथनेस में एलोवेरा जेल जो है वो बेहतरीन रोल प्ले करती है। और हमारे डार्क सर्कल्स और अगर हमारे सॉफ्ट मसल्स हैं ये अराउंड आइज़, तो इनमें स्मूथनेस हमें चाहिए होती है। तो इसलिए 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल इसमें ऐड करनी है। और हमारा फाइनल और 5वां इंग्रेडिएंट है सौंफ पाउडर। सौंफ का आपने पाउडर बनाना है, आधा चम्मच आपको चाहिए होगा। सौंफ के बारे में ये कहा जाता है कि सौंफ बेहतरीन किस्म का एंटी डिप्रेसेंट या एंटी स्ट्रेस होता है। अब आपके इन मसल्स पे या स्किन की लेयर पे स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से रिंकल्स भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से डार्क पैचेस भी बन जाते हैं। तो हमें एक जो है एंटी स्ट्रेस जो है एलिमेंट चाहिए होता, तो सौंफ पाउडर नेचुरल बेहतरीन किस्म का एंटी डिप्रेसिव जो है वो रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ ये एंटी रिंकल्स भी है, फाइन लाइंस और रिंकल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, इन सभी को इसी प्रपोर्शन के साथ मिक्स करें। जब आप इनको मिक्स करेंगे तो आपके पास छोटा सा जार ले लें, क्रीम जो है वो आपके पास बन जाएगी। तो यही जनाब क्रीम है जो आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस को थोड़ा सा फेड करेगी। पहले यूज़ से ही इसको जो है आप फेडिंग आपको नज़र आएगी। और इसके साथ साथ जो डार्क पैचेस बन चुके हैं, डार्क आई सर्कल्स हैं अंडर योर आइज़, उस पे भी ये बेहतरीन किस्म का काम करेगी। तो आपने ये इन्हीं क्वांटिटीज़ के साथ अगर बनाएंगे तो आपके पास तकरीबन 15 दिन की ये क्रीम जो है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखें।
फ्रिज में आप 15 दिन इसको बेहतरीन रख सकते हैं, इसके रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो फिर बाहर ये 1 वीक निकालेगी, आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। आपने इस्तेमाल इसका किस तरह करना है कि रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे को बड़े अच्छे तरीके से आप धोएं, और उसके बाद इस क्रीम का बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है, जितनी क्वांटिटी एक मटर की होती है या जितनी क्वांटिटी एक चने की होती है, उतनी क्वांटिटी में इस क्रीम को लेके तो अपनी दोनों आइज़ के राउंड साइड पे और नीचे इसको बहुत जेंटली आपने मसाज करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मसल्स और स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है इन एरियाज़ की। बहुत जेंटली मसाज करें और इसको थोड़ी देर के लिए मसाज करके 5 मिनट इसको एब्जॉर्ब होने दें अपनी स्किन के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन के बाद आपने इसको बिल्कुल धोना नहीं है, और उसके बाद आप लेट जाएं, अपनी नींद लें पूरी। जब आप सुबह उठेंगे तो ये टोटली एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, और पहले यूज़ से ही आप बिलीव करें कि आपको फील होगा कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ा सा टाइटन अप हो जाएगी, जैसे कि वो रिंकल्स से आपकी जान छूटने लगी है। 1-2 दिन में जब आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने टोटली 3 वीक कमोबेश 20 दिन इसको कर लें तो आपके जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, वो थोड़ा सा बेहतरीन किस्म का उसमें अफेक्ट आएगा, वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो डार्क पैचेस बन चुके हैं अंडर योर आइज़, वो तो बिल्कुल भी आपके 20 दिनों में 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे।